नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम किस्म की हमदुसना अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए और दुरूद व सलाम हो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी पर। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दफ़ा अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल, अगर मैं लैलतुल क़द्र को पाऊँ, शब क़द्र को पाऊँ तो कौन सी दुआ करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, अगर शब क़द्र को पाओ तो ये दुआ मांगना, क्या? मग़फ़िरत की, बख्शिश की दुआ मांगना और ये कहना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, अल्लाह बेशक तू माफ़ करने वाला है, तो हिब्बुल अफ़वा, तू माफ़ी को पसंद करता है, फ़अफ़ु अन्नी, तू मुझे माफ़ कर दे। ये दुआ थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सिखाई थी। हमें भी इस दुआ को कसरत से इन ताक रातों में पढ़ना चाहिए। अल्लाह से मुआफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह को उसकी सिफ़त का वास्ता देना चाहिए कि अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करना तेरी सिफ़त है, अल्लाह तू मुआफ़ी को पसंद करता है, अल्लाह तू हमें माफ़ फरमा दे। और वैसे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, पूरी तो नहीं बयान करूंगी, तो उसका एक हिस्सा बताऊंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर की सीढ़ियों पर चढ़े तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाई। तो उसमें एक चीज़ क्या थी? एक चीज़ ये थी कि आपने फरमाया कि हलाक हो गया वो शख्स, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा था, यानी बात दुआ की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर आमीन कही थी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हलाक हो गया वो शख्स कि जिसने रमज़ान मुबारक का महीना पाया और इस महीने में अपनी मग़फ़िरत ना करवा सका। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाई। तो कितनी बड़ी हलाकत है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार हैं और वो बद्दुआ फरमा रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के रहमतुल लिल आलमीन, जिनको अल्लाह ने नरम बनाया, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया के सरदार इस पर आमीन फरमा रहे हैं। तो कितनी बड़ी हलाकत होगी। अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मौका दिया है, हम अल्लाह से माफ़ी मांगें, अपनी मग़फ़िरत करवाएं। अल्लाह की रहमत जो है वो तो हर वक्त हर घड़ी हमारे ऊपर है। अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं मेरा बंदा मेरी तरफ आए, और जब बंदा अल्लाह की तरफ जाता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, शर्मिंदा होता है, तौबा करता है, अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं, अल्लाह खुश होते हैं। अल्लाह ताला को माफ़ी बड़ी पसंद है, क्योंकि माफ़ी अल्लाह की सिफ़त है, माफ़ करना अल्लाह की सिफ़त है। हम कितनी नाफरमानियाँ करते हैं, कितनी गलतियाँ करते हैं, कितनी गलतियाँ करते हैं जानने में अनजाने में। फिर अगर हम उससे माफ़ी मांग लें, हम जब अल्लाह की तरफ जाते हैं और अल्लाह से कहते हैं अल्लाह मग़फ़िरली, अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इरशाद होता है लब्बैका या अब्दी, ऐ मेरे बंदे मैं तो हाज़िर हूँ, मैं तो तेरी तौबा का इंतज़ार कर रहा था। वो किसी ने क्या कहा है, किसी शायर ने, कि हमने किए गुनाह उसने न की पकड़, हमने किए गुनाह उसने न की पकड़, कितने बड़े हौसले हैं परवरदिगार के। तो इसलिए हमें अल्लाह से माफ़ी मांगनी है। अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास रहम फरमाए, हमारी मग़फ़िरत फरमाए, हमारी बख्शिश फरमाए। अल्लाह ताला हमें कबूल फरमाए, आमीन।